हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है क्लियर थिंकिंग। दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं और आपका फोकस नहीं लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, यह वीडियो आपके फोकस को 100% बढ़ा सकती है। दोस्तों, क्लियर थिंकिंग, हर इंसान को अपने दिमाग में क्लियर थिंकिंग रखना चाहिए। जब स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, वहाँ पर MCQs आते हैं। जब बच्चा उन MCQs को टिक करता है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि A सही है या B सही है या C सही है या फिर D सही है, और इसी सोच के अंदर वह डूब जाता है और अपने आंसर को गलत कर देता है। अगर दोस्तों इसी जगह उसकी क्लियर थिंकिंग होती, उसका सही डायरेक्शन होता, तो वहाँ पर वह बच्चा अपने क्वेश्चन के सही आंसर पर टिक करता और उस एग्ज़ाम में पास हो जाता। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि यह कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। आइए जानते हैं इस बुक की समरी के बारे में, जिसका नाम है क्लियर थिंकिंग। दोस्तों, यह लाइफ आपके जीवन को बेहतर बनाने के अवसरों से भरी हुई है, लेकिन यदि आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे हैं, यानी आप क्लियर नहीं सोच रहे हैं, तो आप उन्हें चूक सकते हैं, आप उन्हें खो सकते हैं। पुस्तक आपको इन अवसरों को पहचानने में मदद कर सकती है कि वो पल आपके कौन से हैं जिनसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऑटो पायलट पर जीवन गुजारते हैं। हम बिना सोचे समझे चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी सोच पर नियंत्रण कैसे रखें, आप अपनी सोच को किस तरीके से कंट्रोल करें। आपके दिमाग में कुछ शॉर्टकट होते हैं जो आपको बुरा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। यह किताब आपको इन शॉर्टकट्स को पहचानने और उनके जाल से बचने में मदद करती है। दोस्तों, क्लियर रूप से सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यह किताब आपको टिप्स देती है कि आप किस तरीके से अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्लियर थिंकिंग इस बारे में है कि आप कैसा सोचते हैं। इसके बारे में आपको जागरूक करती है और अपने रोज़मर्रा के जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। फर्स्ट पॉइंट, अपने दिमाग को तेज़ करें। ऐसी दुनिया में जहां चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और ढेर सारी जानकारियां होती हैं, क्लियर थिंकिंग एक विशेष शक्ति होने की तरह है। दोस्तों, इस किताब की लेखिका बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करती है। यह आपको सिखाता है कि उन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएं जो आपकी सोच को बिगाड़ सकती है या फिर आपकी सोच को भटका सकती है। और दोस्तों, ये किताब आपको खुशहाल जीवन के लिए बेहतर निर्णय कैसे लें यह बताती है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, द पावर ऑफ एवरीडे मोमेंट्स। हर दिन के क्षण महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, किताब यह कहकर शुरू होती है कि हमारे लिए चीज़ों को अलग तरीके से करने और अच्छे विकल्प चुनने के बहुत सारे मौके हैं। कभी कभी हम इन अवसरों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं या स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, इस किताब की लेखिका का कहना है कि ये मौके रोज़मर्रा की चीज़ों में हो सकते हैं, जैसे काम पर किसी से बात करना, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई छोटी चीज़ खरीदना। यदि हम इन क्षणों में स्पष्ट रूप से सोचना सीख लें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द इंटरनल ऑब्स्टेकल्स। कभी कभी हमारा दिमाग बिल्कुल भी क्लियर रूप से नहीं सोच पाता है। उनके पास शॉर्टकट होते हैं जो हमें चीज़ों को गलत तरीके से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। यह किताब इन शॉर्टकट्स के बारे में बात करती है और कैसे वे हमें चीज़ों को अलग तरीके से देखने में सक्षम बना सकते हैं। ये जानने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे पुष्टिकरण नुकसान तब होता है जब हम केवल वही जानकारी सुनते हैं जो हम पहले से ही सोचते हैं, उससे सहमत होते हैं, और जो कुछ भी हमसे असहमत होता है उसे हम अनदेखा कर देते हैं और फिर हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वजह से कभी भी किसी ऐसी जानकारी पर एक्शन मत लो जो सुनी सुनाई हो। दोस्तों, हानि से घृणा तब होती है जब हम कुछ पाने की खुशी से ज़्यादा कुछ खोने से डरते हैं, इसलिए हम जोखिमों के बारे में गलत विकल्प चुनते हैं। दोस्तों, डूबती लागत संबंधी धोखा तब होता है जब हम सिर्फ इसलिए गलत चुनाव करते हैं क्योंकि हम इसमें पहले ही बहुत समय या पैसा लगा चुके होते हैं, भले ही हम जानते हों कि यह सही नहीं है। नुकसान हमें तब होता है जब हम सोचते हैं कि कुछ घटित होने की अधिक संभावना है, क्योंकि हम आसानी से इसके उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। इस किताब के लेखक हमें यह भी बताते हैं कि इन नुकसान से कैसे निपटा जाए, यह देखकर कि ये नुकसान हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं और चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से देखकर हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, बिल्डिंग योर थिंकिंग टूल किट। यह किताब समस्याओं की पहचान करने के अलावा और भी बहुत कुछ सिखाती है। हम आपके सोचने के कौशल को बेहतर बनाने के लिए व्यवहारिक उपकरण प्रदान करते हैं, यानी कुछ टूल किट प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं उन टूल किट के बारे में। सोच के पहले सिद्धांत में अधिक उद्देश्यपूर्ण और रचनात्मक तरीके से समाधान खोजने के लिए
जटिल समस्याओं को उनके मूलभूत घटकों में विभाजित करना शामिल है। दोस्तों, मानसिक मॉडल वे ढांचे हैं जो दुनिया को समझने के लिए विकसित किए जाते हैं, लेंस की तरह काम करते हैं जो जानकारी की व्याख्या करने और जटिल स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, दूसरे दर्जे की सोच में तत्कालिक परिणामों से परे जाकर निर्णयों के संभावित दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करना शामिल है। दोस्तों, धीमी सोच निर्णय लेने में जल्दबाजी न करने के महत्व पर जोर देती है, बल्कि कार्रवाई करने से पहले जानकारी इकट्ठा करने, विकल्पों पर विचार करने और संभावित परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए समय लेती है। दोस्तों, जिज्ञासा पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके के नज़रिए को सीखने और समझने में वास्तविक रुचि विकसित करना शामिल है, जो खुले दिमाग और धारणाओं को चुनौती देने की क्षमता को बढ़ावा देता है। दोस्तों, 5th पॉइंट, टेकिंग एक्शन। दोस्तों, क्लियर थिंकिंग में सोचना केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह इन प्रथाओं को आपके दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए व्यवहारिक कदम प्रदान करता है। आइए जानते हैं। पक्षपातपूर्ण बातचीत। दूसरों से बात करें कि आप कैसे निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या कहना है, और उसे सुने। इससे आपको यह देखने में मदद मिल सकती है क्या आप प्रॉफिट या फिर नुकसान के आधार पर चुनाव कर रहे हैं। दोस्तों, जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को एक नोटबुक में लिखें। इससे आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने और यह देखने में मदद मिल सकती है कि क्या आप अपनी भावनाओं के कारण एक निश्चित तरीके से सोच रहे हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस। अतीत या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है उसी के ऊपर अपना 100% फोकस करें। इससे आपको यह नोटिस करने में मदद मिल सकती है कि क्या आप बिना सोचे समझे चीज़ों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दोस्तों, विविध जानकारी प्राप्त करें। केवल उन लोगों की बात न सुने जो आपसे सहमत हैं। चीज़ों के बारे में नए तरीकों से सोचने में आपकी मदद करने के लिए अलग अलग राय रखने वाले लोगों से सीखने का प्रयास करें। दोस्तों, 6th पॉइंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यह किताब इस बात पर जोर देती है क्लियर थिंकिंग एक ही यात्रा है, आपकी मंजिल नहीं है। दोस्तों, क्लियर थिंकिंग में गहराई से उतरें। आइए जानते हैं कैसे। दूसरे क्रम के परिणामों को समझना। दूसरे क्रम के परिणामों को समझने का अर्थ यह समझना है कि हमारे कार्यों के एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। यह ऐसा है जैसे हम कोई निर्णय लेते हैं या कुछ करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप अन्य चीज़ें घटित हो सकती हैं। चुनाव करने से पहले इन अन्य चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है जो घटित हो सकती हैं। इस किताब के लेखक का कहना है कि यह सोचना महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने के बाद क्या होगा, न कि केवल एंड टाइम का इंतजार करें कि जो होगा देखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आपकी पसंद के कारण घटित होती हैं उन्हें दूसरे दर्जे के परिणाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ऐसी नौकरी चुनते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास अपने स्वास्थ्य या दोस्तों के लिए समय न हो। इन प्रभावों के बारे में सोचकर आप बेहतर विकल्प चुन सकते हैं जो भविष्य के लिए आपके लक्ष्यों से मेल खाते हों। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। यह किताब प्रभावी शिक्षण के लिए रणनीतियों पर प्रकाश डालती है जो क्लियर थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। फोकस ऑन हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। जब आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को चुनना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ऐसे स्रोतों को चुनना है जो ईमानदार और भरोसेमंद हो। इसके अलावा अलग अलग लोगों को सुनना भी एक अच्छा विचार है ताकि आप केवल वही बातें न सुने जो आप पहले से ही सोचते हैं और उससे सहमत होते हैं। दोस्तों, एक्टिव लर्निंग। घर बैठकर सुने या पढ़े मत, नोट्स लें, महत्वपूर्ण बातें लिखें और इसे वास्तव में समझने और याद रखने के लिए दूसरों के साथ इसके बारे में बात करें। दोस्तों, स्पेसिंग इफेक्ट। चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रखने के लिए समय के साथ आपने जो सीखा है उसकी नियमित रूप से समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। हालांकि किसी परीक्षा से ठीक पहले बहुत सारा अध्ययन करने से आपको उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक नियमित अंतराल पर जानकारी की समीक्षा करने से आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। दोस्तों, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जब आप गलतियां करते हैं तो उन्हें सीखने और बेहतर होने के अवसरों के रूप में देखें। इस बारे में सोचें कि क्या गलत हुआ है। आपके द्वारा किए गए किसी भी अनुचित निर्णय पर ध्यान दें और भविष्य में बेहतर विकल्प बनाने के लिए आप जो सीखते हैं उसका उपयोग करें और जो आपने गलतियां करी हैं उनसे सीखें कि अब मैं यह गलती आने वाले वक्त में नहीं करूंगा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ए मेंटल मॉडल टूल बॉक्स। दोस्तों, मानसिक मॉडल दुनिया को समझने के लिए एक रूपरेखा है। यह किताब आपको स्थितियों की प्रभावी ढंग से व्याख्या करने के लिए मॉडलों का एक विविध टूल बॉक्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। दोस्तों, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कार्रवाई करने से पहले निर्णय के फायदे और नुकसान पर सोच विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेम थ्योरी। दोस्तों, इस बारे में सोचें कि आपके काम
दूसरों के निर्णयों को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड एनालिसिस, किसी विशेष कार्रवाई से जुड़ें, संभावित जोखिमों और पुरस्कारों का मूल्यांकन करें। एक मजबूत मानसिक मॉडल लाइब्रेरी विकसित करें। आप स्थितियों को अधिक स्पष्टता के साथ देख सकते हैं और अच्छी तरह से सूचित विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ स्लो थिंकिंग। कभी कभी हमें लगता है कि हमें तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम अपना समय लें और चीजों पर विचार करें। स्पष्ट सोच का अर्थ है चुनाव करने से पहले सावधान रहना और अपने सभी विकल्पों के बारे में सोचना। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हमें चीजों को धीरे धीरे सोचने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अपने आप से 5 बार पूछे क्यों। किसी समस्या के मूल कारण तक पहुंचने और अधिक जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए 5 बार अपने आप से पूछें कि क्यों। जबरन विचार विमर्श, जब किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई राय हो तो उन अन्य लोगों की बात सुनना इम्पोर्टेंट है जिनकी राय अलग है। इससे आपको चीज़ों के बारे में एक अलग नज़रिए से सोचने में मदद मिलती है और पता चलता है कि क्या आपके विचार उन चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं जिनका आपको एहसास नहीं था। दोस्तों, द प्रीमोर्टेम, भविष्य में ऐसे समय की कल्पना करें जब आप जो कुछ करने का निर्णय लेते हैं वह उस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करता है जैसा आप चाहते हैं। मतलब, आपने किसी स्टॉक मार्केट पर पैसे लगाए और आप सोच रहे थे कि यह बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके साथ इसका उल्टा होता है। वह स्टॉक मार्केट का प्राइस पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। आप उस पॉइंट के बारे में भी सोचें जो आपको बर्बाद कर सकता है। सिर्फ हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही मत सोचो। दोस्तों, इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। इस बारे में सोचें कि क्या गलत हो सकता है और उन समस्याओं से निपटने की एक योजना बनाइए। चीज़ों पर विचार करने के लिए अपना समय निकाल कर आप बहुत जल्दी निर्णय लेने से बच सकते हैं और ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो आपको अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, यह किताब क्लियर थिंकिंग एक बार का समाधान नहीं है। यह आपकी मानसिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए आजीवन लाइफ जर्नी शुरू करने के लिए एक कार्रवाई की शुरुआत है। इस किताब में जो भी हमने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जो भी रणनीतियों को आपको बताया है, उनको अपने ऊपर लागू करें। आप अपने अंदर क्लियर थिंकिंग की आदतें विकसित कर लेंगे जो आपको जीवन में बहुत सारी परेशानियों से निपटने और बेहतर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, जिससे आप बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे। याद रखें कि क्लियर थिंकिंग एक कौशल है जिसके लिए निरंतर अभ्यास और परिशोधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इस जर्नी को स्वीकार करें और इस क्लियर थिंकिंग को अपने अंदर लाने की पूरी तरीके से कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।